is drawn to circumscribe a circle of radius 6 cm such that segments QT and TR into which QR is divided by the point of contact T। देखो मेरे भाई, क्या आप इस सवाल को समझ पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल PQR खींचा गया है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब कि ट्रायंगल सर्कल के बाहर खींचा गया है। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर होता है, इनस्क्राइब मतलब अंदर होता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, आप ऐसे समझिए कि जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, एक ट्रायंगल इस तरीके से खींचा गया है, ट्रायंगल ये ट्रायंगल खींच दिया जिस तरीके से खींच दिया। ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल को देखो यहां पे टच करता हुआ जा रहा है। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ सर, ट्रायंगल का नाम भी बोला है PQR। ये ट्रायंगल PQR बच्चों इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। या परिगत है, सर्कल के परिगत ये त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। क्यूआर को इस पॉइंट टी द्वारा, यहां पे पॉइंट टी पे टच करना, क्यूआर को पॉइंट टी द्वारा दो पार्ट में बांटा गया। ये क्यूटी हो गया, टीआर हो गया, ठीक है। क्रम से 12 और 9 सेंटीमीटर लंबे हैं। क्यूटी टीआर की जो लंबाई है, क्यूटी की लंबाई 12, टीआर की लंबाई 9 है। सवाल में कहा गया है, ठीक है। ट्रायंगल PQR का एरिया 189 है, तो आपसे पूछा है साइड PQ की लंबाई। गजब का सवाल है, बताओ। ट्रायंगल PQR का एरिया आपको दिया है, भुजा PQ की लंबाई। एक बात पता है आपको, भाई सर्कल के बाहर से अगर दो टेंजेंट खींची जाए तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। अब इस सर्कल को ध्यान से देखें तो सर्कल के बाहर पॉइंट Q से टेंजेंट QT 12 है, तो यहां इस पे टच कर रहा है, ये भी तो 12 होगा। इसी तरीके से सर्कल के बाहर पॉइंट R से टेंजेंट RT 9 है, तो ये मेरे दोस्तों यहां भी तो 9 होगा। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ये देखिए मेरे दोस्तों, सर्कल के बाहर पॉइंट P से टेंजेंट 6 है, तो ये भी तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 6 होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, यस सर नो। अब यहां पे मेरे भाई ये जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस भी तो 6 बोलिए, सर्कल की रेडियस भी यहां पर जो है 6 बोलेगी, सर्कल की रेडियस 6 है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, रेडियस 6 है। तो आपसे सॉरी गलत लिख दिया मैंने ना, ये 6 थोड़ा ना, सर्कल की रेडियस 6 है। ये तो पता ही नहीं क्या, सर्कल की रेडियस 6 है। एक बार बताओ, रेडियस 6 ये तो पता ही नहीं आपको, तो अगर ये x है तो ये x होगा। ये आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी। सर्कल के बाहर पॉइंट P से अगर ये टेंजेंट x है तो ये भी x होगा, x की लंबाई निकालनी पड़ेगी। रेडियस 6 है, कैसे करिएगा एक बार बताएं। इसे ट्रायंगल का एरिया दिया है, ये इस ट्रायंगल का एक तरीके से इन सर्कल हो गया। आपको कौन से पता है? इसी ट्रायंगल का एरिया बराबर डेल्टा बराबर होता है R इंटू S। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा। जैसे यहाँ पे 12 2 12 12 12 9 2 12 9 9, ये x 2 12, तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? 12 प्लस 9 प्लस x, ये आएगा भैया। 12 2 12 9 2 12 x 2 12, आधा करेंगे 12 प्लस 9 प्लस x यानी कि 21 प्लस x, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया 189 है, तो डेल्टा बराबर ये रेडियस कितने सर्कल की 6, सेमी पेरीमीटर कितना है बच्चों? 21 प्लस x, ये हो गया। तो 6 से कितना चला जाएगा? 6 18 और ये 1.5 बार 31.5 में से 21 घटाएंगे तो 10.5, तो x की लंबाई यहाँ पे 10.5 आ गई। x की लंबाई 10.5 आ गई, तो पूछा भुजा PQ की लंबाई क्या आएगी? भुजा PQ की लंबाई आएगी P से Q तक 12 प्लस x, साइड 12 है, x मैंने पता किया है 10.5, 12 में 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। गजब का सवाल है, सी ऑप्शन बताओ। अगर करके मजा आया हो तो लाइक कर देना भैया।